विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर आ टिकी है। तमाम पार्टी के नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं और अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। इसी बीच राजद के सांसद महोदय ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसे सुनकर शायद एनडीए बौखला जाए। आपको बता दें कि दिल्ली इलेक्शन के बाद इस साल अब अगला नंबर बिहार इलेक्शन का है। इसे लेकर अब सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर रहे हैं और अपने हिसाब से योजनाएं बना रहे हैं। इसी बीच राजद के सांसद मनोज झा ने बड़ी बात कह दी है। मनोज झा ने साफ कहा है कि दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा आई है, लेकिन बिहार में इस बार भाजपा का 27वां हो जाएगा। मनोज झा ने साफ कह दिया है कि बिहार को बांटने का काम अब एनडीए को करना छोड़ना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार को वो लोग क्या देंगे। उन्होंने बिहार के युवाओं को सिर्फ लाठी डंडे देने का काम किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक लंबी लकीर खींच दी है। उनकी लकीर लांघना अब उनके बस की बात नहीं है। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से मनोज झा ने बीजेपी तेजस्वी के लिए अपनी बातें रखी है। बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में कितने साल बाद बीजेपी आई है? 27 साल बाद। तो बिहार में 27वां शुरू हो जाएगा इस वर्ष। समझ गए? इससे ज्यादा मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बिहार एक विशाल राज्य है, बहुत पॉलिटिकल राज्य है और वो वैचारिकता और कमिटमेंट देख करके फैसला लेता है। इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए मैदान में, बस बांटने की राजनीति मत कीजिए। हिंदू मुसलमान ये फलाना चिलाना। बिहार को क्या देंगे? बिहार के युवाओं को क्या देंगे? लाठियां। बिहार के युवाओं को रोजगार के मसले पर तेजस्वी ने लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी। उस लकीर के बरक्स आपका विकल्प क्या है? चाहे माई बहन मान योजना या 200 यूनिट फ्री बिजली का मसला हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, और अभी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। युवाओं के लिए स्पेसिफिक घोषणा होगी। इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव सिर्फ बयान, खोखले बयान, आधारहीन बयान। एनडीए के नेता तो बोल रहे हैं कि दिल्ली अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। एनडीए के जो नेता बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद ही उसमें कितना टिकेंगे मुझको डाउट। अरे देश के प्रधानमंत्री, उनको कोई आने जाने से रोक लेगा? अभी दिल्ली चुनाव के दिन वो कुंभ नहाने गए थे। कम से कम मृतकों की एक लिस्ट जारी कर देते। हमारे बिहार के भी बहुत लोग हताहत हुए, तो बहुत कृपा होती। प्रधानमंत्री हैं, आए। बस वही आग्रह होगा कि बिहार के युवाओं को सपने दीजिए, सपने चकनाचूर होते। देखिए, कौन राजनीति में एंट्री हो रहा है नहीं हो रहा है, ये स्पेकुलेशन का विषय है। बहुत देर कर दी हुजूर ने, पूरे राज्य को बर्बाद करके रख दिया। लोगों के बीच में खाइयां बढ़ गई, कितनी लाशें आ गई। अब जाकर के इस्तीफा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था। सर, प्रशांत किशोर पर जेडीयू जो है फंडिंग को लेकर के बड़ा आरोप लगा रही है। ये उनका घरेलू मामला है, आपस का, निपटाने दीजिए। आपने सुना मनोज झा का। उनका साफ कहना है कि तेजस्वी ने युवाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और आने पर और जल्द ही इसकी जानकारी जो है सबको दे दी जाएगी। इतना ही नहीं, मनोज झा ने जीतनराम मांझी की कई हुई बातें कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, इस पर भी अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ कह दिया कि विधानसभा चुनाव तक जीतनराम मांझी टिक जाए वही काफी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में आने की संभावनाओं के सवाल पर भी मनोज झा ने कहा कि यह तो केवल एक अनुमान है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस पर क्या कुछ होता है। वैसे निशांत कुमार की राजनीति में आने की बात करें तो ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। नीतीश कुमार का व्यक्तिगत जीवन भी राजनीति से जुड़े रहने के कारण काफी सख्त रहा है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बच्चे और अन्य रिश्तेदार हैं, लेकिन उनका परिवार राजनीति से काफी दूर रहा है, जो काफी हद तक अप्रत्याशित था, क्योंकि राजनीति में नीतीश कुमार का परिवार हमेशा से ही एक अज्ञात और कम चर्चित हिस्सा रहा है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे, जिनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच हो रही है।
लेकिन लंबे समय से बिहार की राजनीति में चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखा है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि उनका नाम इस समय राजनीतिक गलियारे में चर्चा में है और कुछ संकेत है कि वे राजनीति में कदम रखने की योजना बना रहे हैं। राजनीति में प्रवेश के संकेत धीरे धीरे मिल रहे हैं और उनके पिता नीतीश कुमार का समर्थन इस दिशा में उनकी मदद कर सकता है। वैसे राजनीति के अनुभव और राजनीति संस्कृति में बढ़ते हुए निशांत कुमार के एंट्री का कयास इस तथ्य पर आधारित है कि उनका नाम और उनकी पृष्ठभूमि उन्हें सत्ता और प्रभाव की ओर ले जाने में सक्षम बना सकती है। यदि वे इस निर्णय पर आगे बढ़ते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा और इस कदम से उन्हें बिहार की राजनीति में एक स्थायी जगह मिल सकती है। एक अन्य प्रमुख चर्चा ये है कि निशांत कुमार संभवतः अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से करने जा रहे हैं। पार्टी में उनका स्वागत किए जाने की संभावना है और होली के बाद वे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस समय का चुनाव शायद इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि होली के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ सकते हैं और ये सही समय हो सकता है कि जब निशांत कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करें। वैसे जेडीयू में शामिल होने का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी उन्हें किस तरह का मंच और अवसर देती है। वैसे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू बिहार के सबसे पुराने और प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है और पार्टी में किसी नए नेता का आगमन कभी भी राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। वैसे निशांत कुमार का जेडीयू में शामिल होना खास करके जब वे मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक बड़ा राजनीतिक कदम होगा और ये पार्टी को एक नई दिशा में ले जा सकता है। ये संभावना जताई जा रही है कि निशांत बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। उन्हें चुनावी रणनीति में उतरने का उद्देश्य शायद यही हो कि वे राज्य की राजनीति में एक नई पहचान बना सके और जनता के बीच अपनी छवि को प्रस्तुत कर सके। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरीके से निशांत की राजनीति में आने की चर्चाएं तेज है, वो क्या करते हैं। क्या वो सचमुच राजनीति में आते हैं, क्या वो जेडीयू में शामिल होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, निशांत को लेकर के अब राजनीति भी काफी शुरू हो गई है। अब उस पर मनोज झा ने भी बड़ी बातें कह दी है। खैर, इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।